Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ programming tutorial series by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे अपने वाइल लूप के बारे में। हमने अपने फॉर लूप के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में। तो बेसिकली वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो ये भी फॉर लूप की तरह ही है, बट यहाँ पे क्या है, आपको कंडीशन देनी है, स्पेसिफाइड कंडीशन, और वो उसके बाद जो इसके अंदर लिखा है वो बेसिकली रन करेगा जब तक आपकी कंडीशन क्या कहते हैं फुलफिल नहीं होती, मतलब जब तक ट्रू नहीं रहती है। और एक बार याद रखिएगा कि डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज्ड इन कंडीशन, अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो फॉर लूप में हम आई प्लस प्लस कर रहे थे या प्लस प्लस आई कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे, अगर आप वो कंडीशन इसमें नहीं देते हैं तो आपका जो वाइल लूप है वो इनफाइनाइट टाइम्स रन करता रहेगा और कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जब आप कंडीशन देते तो उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन भी देंगे वाइल लूप में, जिससे वो रिटर्न कर जाए। ठीक है, ओके। तो अब हम एक और लूप होता है जिसका नाम होता है डू वाइल। ठीक है, डू वाइल लूप बेसिकली क्या करता है, द डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। द लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तो ये क्या करेगा कि डू, इसमें एक डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है द लूप विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस एंड इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज द कोड इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंडीशन इज टेस्टेड। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला डू कि तुम ये काम करो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद मैंने बोला वाइल कंडीशन, तो वो ऊपर से नॉर्मली जो हमारा कंपाइलर होता है वो रन करना स्टार्ट, मतलब रीड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले जब वो डू पड़ेगा तो जो उसके अंदर की कंडीशन वो एक बार तो रन करेगा ही करेगा। उसमें क्या हो रहा था, हमारे फॉर लूप या वाइल लूप में क्या था, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, ऐसा कोई केस आ जाता है, तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो फुलफिल नहीं होगी, जो हमने कोड लिखा है वो रन नहीं होगा। बट डू वाइल में क्या है, वो एक बार उसे एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, उसके बाद वाइल में जाके कंडीशन चेक करेगा, और जब तक जो भी मतलब कंडीशन दी है तब तक वो रन करेगा। तो गाइस ये थ्योरी थी, और अब हम चलते हैं अपने एग्जीक्यूशन पार्ट पे। तो यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम, पहले किसकी, वाइल डॉट cpp। ओके, फिर मुझे कराना है कॉपी पेस्ट रिटर्न एंड 0 टर्मिनेट। तो हम पहले देखते हैं वाइल लूप की, वाइल लूप क्या करता है। और इसमें जो इनिशियलाइजेशन, जो हमने फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट पढ़े थे, स्टेटमेंट वही रहेंगे, बट इसको लिखने का तरीका, एक फॉर्मेट बदल जाता है। तो हम पहले डिफाइन करेंगे इंट इज इक्वल्स टू आई, उसमें देंगे 0 टर्मिनेट। इनिशियलाइज हमें खुद ही करना होता है, वो भी पहले, वाइल से पहले ही इनिशियलाइज करना होता है। ये सिंटेक्स आपको याद रखना है, आई लेस देन 5, ओके, लेस देन 5 एंड देन कर्ली ब्रैकेट सी आउट, देन हमें आई की वैल्यू टर्मिनल पे प्रिंट करानी है और दूसरी लाइन में करानी है, सेम नहीं। तो आप बेसिकली एंडल का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं नया ऑपरेटर बताती हूँ, /n। तो अगर आपको एंडल नहीं देना है, ऐसे स्लैश डबल कोट्स में /n देना है, तो वो भी सेम ही वर्क करेगा जैसे एंडल आपका काम कर रहा था।
सी आउट why it is giving this error while I less than greater than सी आउट की वैल्यू सही लिखी है मैंने ओह सॉरी मैंने एक्चुअली यूज़र इनपुट सीपीपी से करी थी तो उसमें स्ट्रिंग थी बेसिकली इनपुट हमें क्या करना होता है सी आउट के लिए यूजिंग यस अच्छा वही एरर आ गई जिससे आप लोग भी सीखें इससे एसटीडी तो अभी ये रन करेगा क्योंकि बेसिकली मैंने बताया था जो सी आउट सीन होता है वो हमारी नेम स्पेस हेडर फाइल जो एसटीडी है उससे हम इंपोर्ट करते हैं तो ठीक है लिख लिया है कोड ओ देखिए मैंने आपको ये इसीलिए बताया था ये ज़ीरो जो है इनफाइनाइट लूप में चला गया ये चलता जाएगा आपको इसको टर्मिनेट कराने के लिए रोकना पड़ेगा ये इनफाइनाइट लूप में चला गया है देखिए 0 क्योंकि मैंने बोला था मैंने इसकी टर्मिनेटिंग जो कंडीशन है वो दी ही नहीं तो मुझे पहले इसे बंद करना पड़ेगा फिर खोलूँगी क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप में चला गया है मुझे इसलिए दिखाना था तो आप कभी गलती मत करिए वाइल लूप को जब भी आप देते हैं तो उसके जो फॉर लूप में जो मैंने आपको स्टेटमेंट 3 बताया था वो यहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन देनी है अदरवाइज जो अभी हुआ वैसा ही होगा तो मुझे बस वाइल लूप के अंदर क्या देना आई प्लस प्लस कि मतलब हर बार जो है आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर दो आई की वैल्यू हमने 0 इनिशलाइज़ करी फिर हम चेक करना चाहते हैं कि अगर आई की वैल्यू 5 से लेस देना है तो हमें आई की वैल्यू प्रिंट कर दो और आई की जो वैल्यू है इंक्रीमेंट भी कर दो अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो वो हर बार ज़ीरो ही जाएगी ठीक है इंक्रीमेंट करने से क्या होगा अब जब एक बार इसके अंदर गया हमारा जो जीसीसी कंपाइलर जो रीड कर रहा है या रन कर रहा है उसने आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी बाय 1 अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई 1 वो फिर चेक करेगा कंडीशन कि 5 से छोटी है ओके फिर अंदर जाएगा फिर चेक करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2 फिर उसके बाद वो फिर चेक करेगा ऐसे ही चेक करेगा तब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तो हम यहाँ पे फिर रन करेंगे ओके तो आप देख सकते हैं आपके आउटपुट टर्मिनल पे क्या है 0 1 2 3 4 5 इसने क्या करा पहले 0 वैल्यू थी इसने चेक करा कंडीशन हाँ हमारी सेटिस्फाई हो रही है हमारा जो आई है वो लेस देन है 5 वो उसके अंदर गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसने सी आउट टर्मिनल पे आई प्रिंट करवाया आई प्लस प्लस अब हमारी आई की वैल्यू हो गई 1 वो फिर उसने चेक करा ऐसे ही 4 लेस देन 5 कंडीशन तक उसने चेक करा और आपका आउटपुट दे दिया ठीक है अब हम देखेंगे यहाँ पे डू वाइल क्योंकि डू वाइल और इसमें डिफरेंस क्या है डू वाइल डॉट सीपीपी अब मैं सही से कॉपी करूँगी अदरवाइज इनफाइनाइट लूप में अब मुझे नहीं भेजना अपना कोड कंट्रोल वी रिटर्न 0 एंड टर्मिनेट ओके तो ये हो गया अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जो मैंने आपको बताया था अभी तक वाइल लूप के बारे में और डू वाइल के बारे में तो वाइल को तो हमने देख लिया कैसे इंप्लीमेंट होता है अब हम देखेंगे डू वाइल क्या करता है मैंने आपको बताया था डू वाइल क्या करता है एक जो आप पहले कंडीशन देंगे उसे तो चेक करेगा ही करेगा पहला जो डू के अंदर वो तो उसे करेगा ही करेगा उसके बाद वो जाएगा फाइल में और कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो उसके बाद वो दोबारा रिपीट करेगा तो यहाँ पे हम लेते हैं फिर से एग्जाम्पल इंट आई इज इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज करते हैं फिर हम करेंगे डू सिंटेक्स क्या था डू यस कर्ली ब्रैकेट सी आउट हमने करी आई की वैल्यू प्रिंट आउटपुट टर्मिनल पे और फिर हम अपनी लाइन चेंज करने के लिए /n लगाते हैं ओके ये डू का हो गया एंड याद रखिएगा हमें कंडीशन देनी ही है आई प्लस प्लस टर्मिनेट ये डू के अंदर फिर हम देंगे वाइल ओके ये उस वाले वाइल को इसने इंपोर्ट कर दिया बट हमें ये वाला नहीं करना है हमें सिर्फ कंडीशन चाहिए वाइल आई लेस देन 5 ब्रैकेट बंद टर्मिनेट याद रखिएगा एक चीज़ मुझे आपको बतानी है जो हमारा वाइल था जैसे इसमें था यहाँ पे वाइल के आगे कर्ली ब्रैकेट दिया था क्योंकि हमने उसके अंदर की जो कोड थी जो
हमने स्टेटमेंट लिखे थे उसे रन कराना था, बट यहाँ पे क्या है हमारा वाइल, हमें वाइल के अंदर तो कोई स्टेटमेंट है नहीं जो हमें उसके अंदर रन कराना है, तो आप यहाँ पे टर्मिनेटिंग जो हमारा ऑपरेटर है, मतलब जो साइन है सेमीकोलन का, वो ज़रूर देंगे, नहीं तो उसको सिंटेक्स एरर देगा। वाइल लूप में नहीं करना होता, बट डू वाइल में आपको देना होता है। तो याद रखिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइल लूप में तो हमने नहीं दिया, बट डू वाइल में क्यों दे रहे हैं। तो कंट्रोल एस, ओके। तो इसने भी बेसिकली वही दिया है, बट अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको देती हूँ 6, ठीक है, और अब मैं चेक करती हूँ कि अब ये क्या देगा। ओके, तो बस मुझे यही डिफरेंस दिखाना था आपको कि इसने क्या करा, मैंने इंट की वैल्यू जो आई की वैल्यू थी बेसिकली उसमें मैंने 0 नहीं 6 दिया। मैंने आपको बताया था जो डू के अंदर होता है वो उसे एक बार प्रिंट करता ही करता है, मतलब जो डू के अंदर के स्टेटमेंट्स है वो उसे एक बार रन करेगा ही करेगा, उसके बाद वाइल कंडीशन चेक करेगा। तो उसने पहले क्या करा, डू उसने जो इसमें लिखा था उसने परफॉर्म कर दिया, फिर आई की वैल्यू बढ़ा दी, फिर हमारी वैल्यू हो गई 7, और फिर उसने कंडीशन चेक करी आई इज़ लेस देन, बट यहाँ पे तो 7 था, तो उसने टर्मिनेट कर दिया। अब हम वाइल में एक बार चेक करते हैं कि अगर यहाँ पे हम देते हैं वही सेम करा है, बस वाइल लूप है, और यहाँ पे रन करते हैं तो क्या आता है। तो अब यही डिफरेंस देख सकते हैं। मुझे लगता है वाइल और डू वाइल बहुत बेसिकली आपके क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पे उसने क्या करा था, 6 दिया था डू वाइल में, बट वाइल में क्या करा, उसने पहले ही कंडीशन चेक करी कि आई इज़ लेस देन 5, वो तभी अंदर जाएगा, बट यहाँ पे हमारा 6 जो था वो पड़ा था, तो उसके अंदर नहीं गया, उसने डायरेक्ट रिटर्न मेन जो हमारा फंक्शन है इंट मेन उससे रिटर्न कर दिया। तो आई थिंक आपको वाइल और डू वाइल में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चों का क्लियर नहीं होता है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट।